आज हमारे पास जो एक केस स्टडी है वो है आईटीएल का, जिसमें लाइट नहीं आ रहा है। एलसीडी का ग्राफिक शो हो रहा है पर लाइट नहीं आ रहा है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कंडीशन इसकी शो कराता हूँ। इसमें न्यू फोल्डर लगाया हुआ है, मेरे पास शॉपकीपर से आया है। और ये इसका फॉल्ट कैसे फाइंड करना है, उसने ऑलरेडी इस पे काम करा हुआ है। चार आईसी पे, लाइट आईसी पे, डाईवोड पे, कॉइल पे, मतलब मैक्सिमम उनको जितना नॉलेज था उन्होंने अपने हिसाब से काम करके देखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ग्राफिक शो करा देता हूँ और इसको कैसे फाइंड करना है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है जो ये फिक्स नहीं हुई इतना सब कुछ करने के बाद भी। तो मैं आपको बेसिक से बताऊंगा और फिर एडवांस तक बताऊंगा, ठीक है। एडवांस आप ज़रूर देख के जाएं क्योंकि बेसिक तो हर कोई जानता है, पर एडवांस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा इस वीडियो में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको चार्जिंग पे लगा के यहाँ पे शो कराता हूँ। चार्जिंग का इंडिकेटर आप ज़रा थोड़ा सा ध्यान से देखें क्योंकि जब लाइट नहीं आती है तो उसको गौर से देखना पड़ता है। तो ग्राफिक यहाँ पे हमारे शो हो जाएंगे। यहाँ पे भी आप ध्यान से देखेंगे तो बैटरी का लोगो जो आएगा, क्योंकि मैंने इसमें चार्जिंग इंस्टॉल किया हुआ है, ये देख सकते हैं यहाँ पे बैटरी चार्जिंग का लोगो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो मैं आपको फिर इसके बाद आपको बोर्ड चेक कराता हूँ कि बोर्ड में कहाँ पर क्या काम हुआ है और क्या काम इसमें नहीं हुआ है, क्या कंडीशन है। मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे शो कराता हूँ। फिर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें डायग्राम से भी समझा दूंगा, बाकी आपको इसमें लाइव काम करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे आपने देखा, इसका चार पीछे का सेक्शन सारा ओपन है। लाइट आईसी, कॉइल, डायोड सब पे ऑलरेडी काम हो चुका है। चेंज भी शायद उन्होंने किया होगा, पर मैं ना तो चेंज करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, मैं सिंपल डायग्नोस करूँगा, ठीक है। डायग्नोस हमारा अगर परफेक्ट होगा तो फिर फ़ोन में कहाँ फॉल्ट है हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा, ठीक है। हमें अंधाधुंध काम करने की ज़रूरत नहीं है कि कभी कॉइल बदल दी, कभी आईसी बदल दी, कभी डायोड बदल दिया, ये सब नहीं करना है। तो यहाँ पे देखो माइक्रोस्कोप में मैं आपको यहाँ पे शो करा रहा हूँ। तो हमारी ये एनोड की लाइन तो यहाँ पे कटी ऑलरेडी दिखाई दे रही है, पर इसमें और भी फॉल्ट होंगे क्योंकि एनोड तो कोई भी जोड़ लेगा ना। यहाँ पे हमें देख सकते हैं आईसी पे ऑलरेडी काम हो चुका है। मुझे कॉइल डायोड तो निकले हुए अलग से ही दिख रहे हैं, देख सकते हैं तिरछे लगे हुए हैं थोड़े से। तो मैं इन पे काम नहीं करूँगा, मैं आपको बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आपको फॉलो करेंगे और स्टेप पे ही समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ में क्या प्रॉब्लम है। मैं आपको काफ़ी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले जो हम इसमें जब सप्लाइयाँ चेक करेंगे तो एलसीडी ए की सप्लाई सबसे पहले यहाँ पे चेक करेंगे। इस पर हम जीआर चेक करेंगे और प्लस वोल्टेज चेक करेंगे। जीआर जो इसमें हमें मिलेगा 300 से 400 का जीआर मिलेगा। और बात करें तो वोल्टेज की हमें यहाँ पे 3.7 वोल्टेज मिलेगा। बैटरी को इंसर्ट करने पर 3.7 या चार्जिंग लगाने पर 3.7। जब इसको ऑन करेंगे तो ये 15 से 16 वोल्ट के समथिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ये जो ट्रैक है ना, पूरा ट्रैक चेक करेंगे। अगर इसमें जीआर आ रहा है तो फिर आपका ये ट्रैक ओके है। अगर आपके में जीआर यहाँ पे नहीं आ रहा है तो मतलब आपका ट्रैक मिसिंग है। और अगर आपका वोल्टेज नहीं आ रहा है तो आपका डायोड और प्लस कॉइल ये इसके फॉल्टी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको चेक करना है। फिर उसके बाद जो सेकंड टाइम पे हम चेक करेंगे, इसका चेक करेंगे कि एलईडी का के मतलब माइनस, ठीक है। एलईडी का ये के वाला सिरा चेक करेंगे, यहाँ पे हमारा बीप आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो इसका जो बीप होता है वो आईसी से ही होता है। यहाँ पे मैं आपको शो करा दूँ, ये देख सकते हैं यहाँ से इस आईसी की इस पॉइंट से बीप होगा। ये रजिस्टर हमारी ग्राउंड के साथ लगी हुई है, ठीक है। और ये भी रजिस्टर हमारी ग्राउंड के साथ लगी होगी, एक 100K की, एक 10K की, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ग्राउंड मतलब बीप देगा और के, ठीक है। फिर उसके बाद जो हम चेक करेंगे वो चेक करेंगे CABC की लाइन, ठीक है। ये वाला ये CABC की लाइन है। तो इस CABC की लाइन को चेक करेंगे। इसमें हमें वोल्टेज मिलेगा 1.8, लेकिन वोल्टेज कब मिलेगा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हम जीआर चेक कर लेंगे। अगर हमारा 300 से 400 जीआर आ रहा है मतलब हमारा ट्रैक ओके है, ठीक है। फिर जब हम डिस्प्ले को लगाएंगे, डिस्प्ले लगाने के बाद यहाँ पे वोल्टेज हमारा जब सेट को ऑन करेंगे ना तो 1.8 वोल्टेज यहाँ पे जनरेट होना चाहिए इस वाले पोर्ट पे, ठीक है। CABC, अगर CABC का सेट ऑन करने पे आपका 1.8 वोल्टेज जनरेट नहीं हो रहा है तो आपने चेक करना है LCM की लाइन, जो कि हमारा CPU जनरेट करके देता है 1.8 वोल्टेज ये वाला, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये सारी चीज़ें चेक करूँगा। उसके बाद
आपको फॉल्ट फाइंडिंग करके ट्रैक ओपन करके सारी चीज़ें को यहाँ पे ओके करके चेक करेंगे, फिर ऑन करके भी चेक करेंगे। अगर इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, ठीक है, जब इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो फिर हम CABC की लाइन को चेक करेंगे। फिर CABC की लाइन को चेक करेंगे तो इसमें अगर वोल्टेज जनरेट नहीं होता है तो हम यहाँ पे LCM रीसेट, ठीक है, LCM रीसेट इनेबल की लाइन है, ये हमारा CPU जनरेट करेगा 1.8 वोल्टेज। अगर ये वाला आपका GR मिसिंग हो जाए या वोल्टेज मिसिंग हो जाए या आपका यहाँ पे रजिस्टर ही ये वाला मिसिंग हो जाए तो आपका ये CABC का वोल्टेज जनरेट नहीं होगा, जिसकी वजह से आपका लाइट इनेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे हम इसको 1K का रजिस्टर लगा सकते हैं और 10K का रजिस्टर लगा सकते हैं। आप जंपर ना मारें क्योंकि आपका फिर ब्राइटनेस कम ज़्यादा नहीं होगा इससे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका ऑप्शन मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो यहाँ पे अगर आपका समझ लीजिए कि GR चला गया, ठीक है, और आप चाहते हैं कि अगर हमें CPU यहाँ पे नहीं उतारना है या CPU नहीं रिमूव करके यहाँ से जंपरिंग हमें नहीं करना है CPU से, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, 10K का रजिस्टर एक लगा के 1.8 VIO का वोल्टेज यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, जिससे आपका CABC का जो वोल्टेज जनरेट नहीं हो रहा था ये वाला, तो ये वोल्टेज आपका जनरेट होने लग जाएगा, जिससे आपकी ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे करके दिखाऊंगा और लाइव दिखाऊंगा कि हमारी किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या किस तरह से नहीं होगी, जो भी है वो आपको लाइव करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने अभी आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताई हुई हैं, तो मैं अब सबसे पहले एनोड चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो एनोड की लाइन तो कटी हुई थी, तो मैंने ट्रैक हमारा ओपन ही था, तो एनोड तो हमें इसको क्लियर करना पड़ेगा। तो एनोड के अलावा में फिर मैंने K को चेक करेंगे, CABC चेक करेंगे, फिर मैं बैकग्राउंड से इसका सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं इसके कूल टेस्टिंग कर रहा हूँ, मतलब GR वैल्यू ले रहा हूँ हमारी एनोड पे 300 का GR और उस पर 3.7 का वोल्टेज, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे GR ऑलरेडी ली है, हमें एनोड की लाइन पे मिसिंग मिली। हम यहाँ पे अभी डायोड चेक करेंगे, कॉइल चेक करेंगे, फिर कॉइल के साथ हम चेक करेंगे इसमें जो हमारी लाइट IC लगी हुई है उसमें GR वैल्यू और ग्राउंड के साथ कैप रजिस्टर लगे हुए और एक बोर्ड कैप लगा होता है इसमें, ठीक है। हम यहाँ पे एनोड की लाइन का ट्रैक चेक कर रहे हैं, तो यहाँ से हमारा ट्रैक मिसिंग है, जिसके वजह से सबसे पहला फॉल्ट तो हमें यहाँ पर मिला। तो हम इसको स्क्रैच करके जंपरिंग कर लेंगे, फिर आपको इसमें मैं आपको शो भी कराता जाऊँगा, काम तो कर रहा हूँ वो अलग चीज़ है, मैं आपको यहाँ पे शो भी कराऊँगा कि मैंने क्या किया हुआ है क्या नहीं किया है, क्योंकि मैंने डायग्राम्स ऑलरेडी आपको स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है इसमें। तो सबसे पहले मैं स्क्रैच करके यहाँ पे जंपर मारता हूँ और फिर चेक करूँगा कि एनोड्स की प्रॉब्लम से फिक्स होता है या नहीं होता है। मुझे नहीं लगता कि एनोड से ये प्रॉब्लम फिक्स होगा, क्योंकि एनोड तो कोई भी जोड़ सकता है। एनोड मतलब LED का ए मतलब प्लस, ठीक है, जिसमें 3.7 वोल्टेज आता है और सेट ऑन करने में 15 से 16 वोल्टेज तक हो जाता है मैक्सिमम, मतलब और फ़ोनों में अलग अलग वोल्टेजेस होते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले वोल्टेज चेक करें एनोड को जोड़ के, तो यहाँ पे वोल्टेज हमारा 3.7 आ चुका था बैटरी लगाने पर, तो मतलब हमारा कॉइल और डायोड काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सेट हमने ऑन किया, हमारा ग्राफिक तो आ रहा है पर लाइट अभी भी नहीं आया, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे CABC की ट्रैक को। तो CABC में जब हम चेक कर रहे हैं तो इसकी CABC में हमको क्या GR वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। तो जब हमारा CABC में GR वैल्यू मिल रहा है तो इसमें हमें सेट को ऑन करके वोल्टेज चेक करना होता है, जिससे हमें 1.8 का वोल्टेज मिले, ठीक है। पर जब हमने इसको चेक किया तो हमारा इसमें LCM जो हमारा CPU से 1.8 वोल्टेज आता है LCD के लिए, फिर LCD CABC जनरेट करता है, तो उसका जो हमें रजिस्टर का लीकेज मिला। रजिस्टर लीकेज होने की वजह से उसका वोल्टेज प्रॉपर नहीं आ रहा था 1.8। तो हम सबसे पहले दूसरे बोर्ड से इसका 1K का रजिस्टर यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, तो हम उसका सबसे पहले रजिस्टर चेंज करेंगे और अभी आपको शो कराएंगे रजिस्टर मैंने कौन सा रिप्लेस किया है। LCM जो रीसेट इन होती है मतलब इनेबल, ठीक है, उससे आपका जो लाइट सेक्शन होता है उसका CABC का वोल्टेज जनरेट होता है। अगर वो नहीं है इन होगा LCD के अंदर तो CABC आपका जनरेट नहीं होगा। आप चाहे तो 10 डिस्प्ले चेंज कर लें पर वो वोल्टेज आपका फिर भी जनरेट नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप जब फॉलो करेंगे तो यहाँ पे पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम उसमें है। तो यहाँ पे अभी मैं 1K का रजिस्टर जो है रिप्लेस कर रहा हूँ। मैं आपको अभी शो भी कराऊंगा कि 1K का रजिस्टर मैंने कहाँ से रिप्लेस किया हुआ है और एनोड की लाइन पे क्या सप्लाई मैंने कहाँ पर जोड़ी हुई है वो भी शो करा दूंगा। बाकी डायग्राम तो मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे शो करा दिया था,
ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखिए 1K का रजिस्टर तो लगा दिया। ये देख सकते हैं ये यहाँ से हमारा लेफ़्ट साइड से हमारा तीसरे नंबर पे जो है वो है LCM का सप्लाई, ठीक है। तो LCM का 1.8 का वोल्टेज हमारा आ गया। जो जंपर आप देख रहे हैं वो एनोड है, ठीक है। तो एनोड और हमारा CABC का वोल्टेज अब जनरेट होने लग जाएगा, क्योंकि हमारा LCM का वोल्टेज यहाँ पे आ गया है, ठीक है। मतलब LCM का जो हमारा रजिस्टर ब्रेक हो चुका था उसका वो अपनी वैल्यू खो चुका था 1K का। आप 1K लगा सकते हैं, 10K भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसमें हाई वैल्यू मतलब चल रहा है वोल्टेज 1.8 का, तो वो वोल्टेज तो पास कर देगा पर GR नहीं देगा, ठीक है। HVR रजिस्टर में कभी भी GR पास नहीं होता है, ओनली वोल्टेज पास होते हैं। होप इतना नॉलेज तो आपको ऑलरेडी होगा, पर यहाँ पे मैं आपको ये काम करने के बाद मैं आपको यहाँ पे शो भी कराता हूँ कि जो हमारा प्रॉब्लम फिक्स हुआ या नहीं हुआ। मैं हमेशा काम करने के बाद वापस से चेक करता हूँ कि मैंने जो किया उस पर GR वैल्यू या वोल्टेज आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे चेक कर लिया है, मतलब हमारा GR वैल्यू ओके है और हमारा वोल्टेज भी यहाँ पे जनरेट होने लग गया था 1.8 का, ठीक है। तो हम सिंपल सेट को ऑन करें और ऑन करने के बाद हमारा यहाँ पे डिस्प्ले जो है कंप्लीट आ चुका है। तो पूरा आपको ऑन करके चेक कराएंगे और बताएंगे LCM का अगर जंपर क्यों नहीं मारना है। मैंने LCM को जंपर मारने के लिए इसलिए मना किया था क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्राइटनेस आपकी कम ज़्यादा नहीं होगी अगर आप LCM पे जंपर मार देंगे। अगर 1K का रजिस्टर लगा है तो 1K और 10K लगा है तो 10K आपको प्रॉपर लगाना